अब आप ऑफिशियली विंडोज 11 में एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, किस तरह से करना है और इंडिया में भी यूज कर सकते हो वो भी करके दिखाने वाला हूं। तो देखो मैंने विंडोज 11 में सबवे सर्फ इंस्टॉल कर लिया एंड्रॉइड वाला, और यहाँ पर अमेजोन का ऐप स्टोर भी इंस्टॉल कर लिया जिससे हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाएंगे। तो सबवे सर्फ में प्ले करके दिखाता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा होगा, लेकिन थोड़ा स्मूथ सा मुझे देखने को मिल रहा है। और यार माउस के साथ खेल रहा हूँ तो थोड़ा खेलने में प्रॉब्लम मुझे हो सकता है, जैसे कि ये मैं खेल के दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से एंड्रॉइड एप्लीकेशंस जो है हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर साइड लोड के बारे में बात करने वाला हूँ, क्या हम एपीके को भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर नहीं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो इस तरह से हमारा गेम चल रहा है, और यहाँ पर मैं आपको टास्क मैनेजर में जाकर एक बार रैम मैनेजमेंट दिखा देता हूँ, कितनी रैम ये कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे इस लैपटॉप में जो है 12 GB रैम इंस्टॉल्ड है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, परफॉर्मेंस में जाकर 12 GB टोटल मेरी रैम है। और भाई साहब इसने काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रखी है। वैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खोल रखी है, ब्राउज़र खोल रखा है जिसमें काफ़ी सारी टैब्स खुली पड़ी है। तो यहाँ पर दिखाऊँ तो ये है विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड। तो इसने ज़्यादा रैम कंज्यूम नहीं कर रखी है, डिपेंड करता है एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल कर रखी है। 1-2 GB भी ये कंज्यूम कर सकता है रैम को। और यहाँ पर हमारे GPU को भी ये यूज़ कर रहा है, चेक कर सकते हो। GPU परसेंटेज में दिखा रहा है कि GPU हम यूज़ कर रहे हैं, और अभी इसमें खास कुछ हमने खोल नहीं रखा था। इसका मतलब जो है हार्डवेयर जो है आपका यूज़ होने वाला काफ़ी अच्छे तरीके से, जैसे कि आपका एंड्रॉयड में होता है। अब यहाँ पर कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करता हूँ, किस किस कंप्यूटर में हम ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियली। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल यहाँ पर इसका ब्लॉग दिखा देता हूँ विंडोज़ का, जो कि इन्होंने दे रखा था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो विंडोज़ 11 का बीटा वाला वर्जन होना चाहिए, जो कि बिल्ड ये होनी चाहिए, मतलब 2200 डॉट उसके बाद कुछ भी नंबर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके स्टार्टिंग में होना चाहिए। दूसरी जो कंपैटिबिलिटी है वो ये है कि आपके ये बाकी सब चीज़ें जो है ऑन होनी चाहिए, जैसे कि वर्चुअल यहाँ पर विजुअलाइजेशन जो है वो ऑन होना चाहिए, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का वर्जन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। और अगली चीज़ जो है, जो मेन चीज़ है वो है कि आपका जो रीजन है वो यूएस होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट। भैया हम हैं इंडियन, और इंडियन होकर मैं आपको चला कर दिखा रहा हूँ। इसका मतलब अगर आप भी इंडियन हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अदर कंट्री में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका भी हम जुगाड़ आपको दिखाने वाले हैं। और बीटा चैनल होना मस्ट है, और आपका जो अमेजोन अकाउंट होना चाहिए वो भी यूएस का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपने कोशिश करके देख ली, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो किस तरह से होता है। अब देखो उसको इंस्टॉलेशन की प्रोसेस बताता हूँ, कैसे हम इस चीज़ को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो स्टेप्स बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से उसको फॉलो करना। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको एक VPN इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी लोकेशन को US में चेंज कर सको। ये VPN की ज़रूरत हमें स्टार्टिंग में पड़ेगी सब कुछ सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर VPN जो है मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो प्रोटोन VPN यूज़ कर रहा हूँ। फ्री VPN है, तो यहाँ पर पेड वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर साइड में आपको कंट्री दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट दिख जाएगा, और यहाँ पर कनेक्ट का बटन दिखेगा। यहाँ पर आप कनेक्ट पर क्लिक करके इसको कनेक्ट कर देना, और आपकी लोकेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट हो जाएगी। और अगली चीज़ जो करनी है वो आपको सेटिंग में जाकर अपना रीजन को चेंज करना होगा, मतलब जो आपकी लोकेशन डली हुई है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने सेटिंग्स को खोला और यहाँ पर जाता हूँ विंडोज़ अपडेट में। तो विंडोज़ अपडेट में तो सबसे पहले जाकर आप इनसाइडर प्रोग्राम में जाकर इसको बीटा चैनल को सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ध्यान रखना आपका पीसी जो है कंपैटिबल होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं दिखाना चाहिए कि आपका हार्डवेयर जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो एरर नहीं आना चाहिए। अगर वो एरर दिखाता है तो आपके में काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा एक पीसी है उसमें 16 GB रैम है और बाकी सब कुछ लेटेस्ट है, लेकिन वही दिखाता है। तो उसकी वजह से विंडोज़ 11 तो इंस्टॉल्ड है, लेकिन हमारा अमेजोन ऐप स्टोर जो है वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, बीटा जो है मैंने सेलेक्ट कर रखा। पहले मैंने रिलीज़ प्रीव्यू कर रखा था, बाद में इसको बीटा चैनल पर सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद आपको चेंज करना होगा अपना रीज़न। तो थर्ड स्टेप में हमें रीज़न चेंज करना होगा। यहाँ पर जाना होगा टाइम एंड लैंग्वेज पर, इसके बाद दिखेगा लैंग्वेज एंड रीजन, और रीजन में जाकर आपको यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ये आपको कंट्री दिख रही होगी, ये आपको यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेना। और लैंग्वेज फॉर्मेट जो है रिलीजनल फॉर्मेट जो है उसको भी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेना।
अब इसके बाद जो है स्टेप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब करने के बाद भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है, जो हमें विंडोज़ ने कहा कि इस वर्जन का होना चाहिए, तो उस वर्जन का होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट वर्जन का। तो मेरा भी जो था पुराना वर्जन था, इसको मैंने अपडेट करा है। अपडेट करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कौन सा वर्जन का आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। यहाँ पर मैं सेटिंग में गया, यहाँ पर लोगो पर क्लिक करके ऐप सेटिंग में, यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा कौन सा वर्जन आपका इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, अभी मेरा लेटेस्ट वर्जन है, तो ये वर्जन मैच कर लेना जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला है। यहाँ पर दे रखा है कि इस वर्जन या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, और हमारा ये हो चुका है। इससे पहले मेरा कम था, तो इसको अपडेट करने के लिए कुछ नहीं करना, लाइब्रेरी में जाना। वैसे ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, लेकिन इसको जल्दी अपडेट करने के लिए थोड़ा मैं एक हैक बता रहा हूँ। लाइब्रेरी में जाना, गेट अपडेट्स पर क्लिक करना। यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उनके अपडेट्स दिखा देगा, उनको अपडेट ऑल कर देना। तो उन्हीं के साथ साथ आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी अपने आप ही बैक एंड में अपडेट हो जाता है। तो जैसे अपडेट हो जाएगा आपका स्टोर बंद हो जाएगा, फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा स्टोर। तो आकर चेक कर लेना ऐप सेटिंग में आपका स्टोर का वर्जन ये या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब जैसे आपका ये काम हो जाएगा, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा अमेज़ॉन ऐप स्टोर। तो जैसे कि अमेज़ॉन ऐप स्टोर मैंने सर्च करा, तो ये एप्लीकेशन जो है हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये हमारी जो है एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड वाली है, इसके साथ साथ जो है एमुलेटर भी इंस्टॉल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इसका मैं आपको लोगो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने सर्च करा और इसका लोगो आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो ये वाला जो है प्रीव्यू में है अभी, तो फिलहाल इसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इसके इंस्टॉल करने के साथ साथ हमारी दो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। एक तो होगी विंडोज सबसिस्टम फॉर एंड्रॉयड और एक होगी अमेज़ॉन ऐप स्टोर। तो इसके बाद हमारा काम बिल्कुल झकास हो चुका है और सब कुछ हम यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन को। अब यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे विंडोज सबसिस्टम फॉर एंड्रॉयड है, तो बेसिकली ये एक तरह का सबसिस्टम क्रिएट कर दिया है। सबसिस्टम वाली ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे समझ सकते हो यार कि ये एक तरह का हमारा एमुलेटर टाइप हो चुका है एंड्रॉयड का। जैसे हम ब्लू स्टैक वगैरह यूज़ करते थे, कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मिलती है, उसको आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर फाइल्स पर जाओगे ना, एक कमाल की चीज़ देखने को मिलेगी। ये मैंने फाइल्स को खोला ना, तो ये दिख रहा है ना जैसे एंड्रॉयड में हमारा खुलता है ना फाइल, वैसा ही आ चुका है। तो ये सब कुछ हमारा फाइल्स वगैरह है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम APK को डाउनलोड कर ले और यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में हमें APK दिख जाए, उसको क्लिक करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि भाई ये पूरा सिस्टम जो है हमारा एंड्रॉयड वाला हो जाएगा। ये जो अमेज़ॉन ऐप स्टोर इंस्टॉल करा था ना, ये भी हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ना कि विंडोज़ एप्लीकेशन। इसको कंफर्म कराने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐप सेटिंग्स में जाता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो एंड्रॉयड वाला इंटरफेस आ चुका है पूरा। आप चेक कर सकते हो फोर्स स्टॉप वगैरह, क्लियर डेटा वगैरह, ये सब मैंने करके देखा था, तो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा था। और पीछे जाके देखते हैं क्या होता है। तो ये क्लोज ही हो गया। तो ये पूरा एंड्रॉयड वाला हमारा खुल चुका है। जैसे सबवे सर्फ इंस्टॉल करा था, ये भी हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। ऐप सेटिंग में जाऊँगा तो ये हमारा एंड्रॉयड वाला इंटरफेस ही दिखाएगा, ऐप इन्फो वाला। तो यहाँ पर अनइंस्टॉल वगैरह भी हम कर सकते हैं। जैसे कि 305 MB इसने कंज्यूम कर रखे हैं इंटरनल स्टोरेज में, तो इसको अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ तो अनइंस्टॉल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से भी हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह का पूरा एमुलेटर टाइप हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हुआ करेगी, आप अमेज़ॉन ऐप स्टोर पर जाना, तो यहाँ पर आपको सभी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आप अमेज़ॉन ऐप स्टोर ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपसे पूछेगा कि इसको आप लॉगिन करना चाहोगे या फिर क्रिएट अकाउंट करना चाहोगे। तो मैंने अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट से लॉगिन करा था, तो लॉगिन नहीं हुआ। उसने कहा कि भाई साहब आप US रीजन के नहीं हो, तो आप पहली फुर्सत से निकल जाओ। तो मैंने फिर इसमें क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करा, नया अकाउंट क्रिएट कर लिया। तो उसमें स्टार्टिंग में मुझसे पूछा था कि आप कौन सी कंट्री के हैं, तो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर दिया था और उसके बाद नया अकाउंट क्रिएट कर लिया था। ईमेल ID मेरी इंडियन थी, इंडियन डाल दिया। फ़ोन नंबर जो था वो भी मेरा इंडिया का था, वो भी डाल दिया और मेरा नया अकाउंट बन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी गेम्स और एप्लीकेशंस मिल जाएगी। तो मैंने एप्लीकेशंस देखी काफ़ी सारी, मुझे इसमें कोई ऐसी पॉपुलर खास एप्लीकेशंस तो नहीं देखने को मिली, सभी अभी इसमें ऐप्स वगैरह है। तो ये पहली बिल्ड है, तो धीरे धीरे इसमें और भी एप्लीकेशन ऐड होती रहेगी। तो मैंने जो पॉपुलर गेम था वो मैंने इंस्टॉल कर लिया था, सबवे सर्फर्स,
और यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल करके आपको प्ले करके दिखा दिया है। तो ये सभी स्टेप्स जो मैंने बताया वो हमने अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं ऑलरेडी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर सभी डाउनलोडिंग लिंक्स मिल जाएगी, सभी स्टेप्स वगैरह और रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपको कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो, और कोई वीडियोस चाहिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस मिल जाएगी, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।